नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आप पीछे आज देख रहे होंगे, जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है राइट्स इन ब्राजील, ब्राजील में दंगा। इसके बाद ही आपके मन में यह उत्सुकता हो गई होगी कि क्या हुआ है ब्राजील में। बात करेंगे विस्तार से। पहले देखते हैं इस न्यूज के बारे में, थोड़ा सा न्यूज को समझते हैं, फिर ब्राजील के बारे में भी समझेंगे। स्टार्टिंग में ही ब्राजील के बारे में समझ लेंगे, फिर न्यूज देखेंगे, और फिर अंत में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में दंगा क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरा नाम वरुण है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एज यूजुअल ब्राजील के मैप को देखते हैं। देखिए, ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन कंट्री आप इसको कह सकते हैं। यहाँ की ऑफिशियल जो भाषा है वो पोर्तुगीज है। आप समझिए, है कंट्री ये साउथ अमेरिकन, लेकिन यहाँ की भाषा जो है वो पोर्तुगीज है। इसलिए यहाँ के इलेक्शन को इंडिया की मीडिया जो है ना प्रॉपर ढंग से कवर भी नहीं कर पाती है। आप समझ रहे हैं, पोर्तुगीज भाषा कोई बोलेगा तो प्रॉपर ढंग से समझना भी बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी राजधानी ब्रासिलिया है, ये याद रखिएगा, ब्रासिलिया का नाम आगे आएगा। इसके अलावा कुछ और बातों को, जैसे यह G20 में भी शामिल है, ब्रिक्स देश में भी ये शामिल है। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उसमें ब्राजील का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवी जो है वो विश्व में यह लार्जेस्ट कंट्री है, और जनसंख्या के हिसाब से यह सातवीं लार्जेस्ट कंट्री आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर देखिए कि सबसे पहले जो राइट्स हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने काफी चिंता व्यक्त की कि जो ये दंगा है, ये राइट है, ये जो है यह बेहतर नहीं है। स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक राइट्स आपको देखने को मिला है। इसके लिए आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये खबर आई, और प्रधानमंत्री जी ने खुद से भी ट्वीट किया है कि डीपली कंसर्न्ड है, काफी चिंतित हैं जो न्यूज आ रही है ब्राजील में दंगों को लेकर। स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ही दंगा है ब्रासीलिया में। मतलब राज्य सरकार, मतलब राज्य आप कह सकते हैं कि राज्य की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की जो सरकार है, जो ब्राजील की सरकार है, उसके खिलाफ ही यह दंगा लोग कर रहे हैं। क्या कारण है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही, राज्य में जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ ही यह दंगा हो रहा है। इसके बाद आपको जस्टिन ट्रूडो का भी आपको ये ट्वीट दिखेगा, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार का राइट जो है, इस प्रकार का दंगा डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक उसी प्रकार का ट्वीट आप प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी देख सकते हैं। हालांकि आपको अमेरिका में भी इस प्रकार का राइट्स देखने को मिला था, दंगा देखने को मिला था। कब? जब आप सोचिएगा तो इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन का परिणाम आया था, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे वो इसी प्रकार का दंगा कर रहे थे। तो उसी प्रकार का कुछ दंगा आपको यहां पर भी समझने को मिलता है। तो अमेरिका के हालांकि राष्ट्रपति इस बात की ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये भी जो है ये भी बच नहीं पाए हैं, इनको भी इस चीज का सामना करना पड़ा था। अब देखिए एलॉन मस्क, ये तो भाई पीछे रहते ही नहीं है। आई होप दैट द पीपल ऑफ ब्राजील आर एबल टू रिजॉल्व मैटर्स पीसफुली, तो ये पीछे रहेंगे नहीं, ये भाई ट्वीट करते हैं। चलिए, इनको तो आप समझ ही सकते हैं। रसिया ने भी इसको कंडेम किया है, ब्राजील राइट्स को, और सपोर्ट किया है फुल्ली। जो प्रेसिडेंट लूला है उनको फुल्ली जो है यह सपोर्ट दिया है कि भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, और जो यह दंगा हो रहा है यह बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख जितने भी कंट्रीज हैं, जिनके लीडर्स हैं, आप इंडिया को सोच लीजिए, आप यूएसए को देख लिया आपने, कनाडा को देख लिया, रसिया को देख लिया, सब इस प्रकार के दंगों की निंदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, ब्राजीलियन प्राइम जो प्रेसिडेंट है उनका, लूला का, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पुलिस को ही फॉर प्रोटेस्टर ब्रीच ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जो प्रोटेस्टर हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर घुस गए हैं। तो इसमें जो वहां के प्रेसिडेंट लूला है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया पुलिस को कि आप उनसे बातें करते हुए देखे जा रहे हैं। वहां की इंटेलिजेंस को भी उन्होंने निंदा किया है कि भाई आप लोग जो है वो ऐसा मत करिए, इस प्रकार के राइट्स को आप बढ़ावा मत दीजिए। और यह आदेश दिया है प्रेसिडेंट ने कि कौन इसको फाइनेंस कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके मदद से इस प्रकार के दंगे को अंजाम दिया जा रहा है। तो यही बात है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये जो दंगा है वह हुआ क्यों। अब यहां पर देखिए 2022 ब्राजीलियन जनरल इलेक्शन, बात अक्टूबर की है, तो उस समय ब्राजील में जनरल इलेक्शन हुआ। मैंने आपको बताया भारतीय मीडिया कवर नहीं कर पाता, थोड़ा लैंग्वेज की समस्या है, लैंग्वेज बैरियर है। इसमें देखिएगा तो बिल्कुल क्लोज विन हुआ, किनका? तो ये लूला साहब का, लूला दे सिल्वा का क्लोज विन हुआ है। यहां पर आपको उनकी तस्वीर भी दिख रही होगी। उन्होंने लगभग 50.90 वोटिंग परसेंटेज उनका रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो
बोल्सोनारो बोल्सोनारो जो हैं वो 49.10% जो है वो वोट पाए हैं। तो यहां पर क्या है कि इनके जो समर्थक हैं उन्होंने राइट करना शुरू कर दिया है। इनके जो समर्थक हैं इन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके समर्थकों का मानना है कि ये जो जीत हुई है इसमें मीडिया ने गलत रोल प्ले किया है। यह इलेक्शन इनके हिसाब से, इनके सपोर्टर के हिसाब से निष्पक्ष नहीं हुआ है और जीत इनकी ही होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने मिलकर इनको जिता दिया। और इस कारण से इनके जो समर्थक हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशन यानी सरकार के खिलाफ ही दंगा कर रहे हैं। आप देखें आपने कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस जा रहे हैं, वहां के ऑफिसेस में घुस जा रहे हैं। तो इनके समर्थकों के द्वारा ही यह दंगा हुआ है और इस कारण से ही इस दंगे की निंदा आपको प्रमुख राष्ट्र के, जितने भी जो राष्ट्र हैं उसके प्रमुख आपको इस दंगे की निंदा करते हुए दिखेंगे। अब बात अगर किया जाए तो इसी प्रकार का आपको दंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी दिखता है। इसी प्रकार का जो दंगा है वो अब पाकिस्तान में इलेक्शन होना है, इसी प्रकार का कुछ आपको दिखेगा। वहां तो सरकार टर्म ही नहीं पूरा कर पाती। लेकिन अगर मैं यहां पर सच में अगर शाबाशी दूं तो भारत सच में यहां पर अप्रेज के लायक है, भारत की प्रशंसा की जानी चाहिए। यहां पर पार्टियां जो है वो स्वीकार करती है हार को। आपने सुना होगा जब बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी हारी तो कांग्रेस पार्टी ने आकर कहा, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने आकर कहा कि हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरे देशों में देखिए कि वहां पर क्या होता है, सपोर्टर लोग दंगा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो व्यक्ति थे वो हार गए, मेरे प्रमुख हार गए। तो यहां पर इनके सपोर्टर दंगा कर रहे हैं। लेकिन भारत में आपको ये बिल्कुल ही नहीं दिखता। भारत की इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। यही बात मैं आपको कहने के लिए कह रहा हूं, यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें भारत की प्रशंसा होनी चाहिए। और यही डेमोक्रेसी की असली जीत भी है, यही एक डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अब अगर आप पूरा अधैर्य हो जाएंगे, पूरा धैर्य खो देंगे कि अरे यार मैं 5 साल कैसे वेट करूंगा, मैं 6 साल 4 साल कैसे वेट करूंगा, तब तो आप इसी प्रकार का दंगा करेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि आप क्यों हारे हैं, बजाय कि आप इंस्टीट्यूशन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उसने ही गलत रोल प्ले कर दिया, उसने ही निष्पक्षता से चुनाव नहीं कराए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पर दंगा कर रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए, तो अपना जो आपने जो किया है जनता के लिए उसके बारे में सोचना चाहिए कि कहां पर हमसे भूल हो गई। लेकिन आप उल्टा काम कर रहे हैं और इस कारण से ही जो दंगा आपको देखने को मिल रहा है वो ब्राजील में, इसी प्रकार का दंगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया यूएसए में भी देखने को मिला। जब डोनाल्ड ट्रंप हारे तो इसी प्रकार का दंगा देखने को मिला कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। और इसी प्रकार के दंगों से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी इस प्रकार के दंगों से ही आप देखिएगा इलेक्शन के बाद वहां पर भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा। लेकिन इंडिया इन सब मामलों में काफी अच्छा है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश भारत महान। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आपको पूरे तौर पर भारत में काफी, आप कह सकते हैं कि काफी जमीनी स्तर पर भारत में आपको इस कारण से ही दिखेगी। यही पर देखिए ये जो है ये सब कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हुए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और इसमें जो वोट है जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लगभग कुछ आंकड़ों के चलते ही लूला साहब जीत गए। ठीक है, और यही लिखा हुआ है कि यही जो चीज है वो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में वाशिंगटन में ठीक 2 साल पहले हुई थी। सेम प्रकार के सिनारियो यहां पर भी देखने को मिल रही है, जब बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं वो इसी प्रकार का काम कर रहे हैं, कैपिटल ब्रेसिलिया में दंगे कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपके मन में होगा कि भाई ये बोल्सोनारो कहां है अभी फिलहाल, तो देखिए बोल्सोनारो कहां है, फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में है। कब गए, तो दिसंबर लास्ट ईयर ही चले गए, मतलब 2022 वाले दिसंबर में ही गए। 1 तारीख से इन्होंने ऑफिस जो है एज्यूम किया है लूला साहब ने, और उसके जस्ट पहले ही ये कुछ 1-2 दिन पहले ही चले गए। और वहां कह रहे हैं कि वहां पर जो है मैं जो एक मेरे पर चाकू से जो मेरा अटैक हुआ था उसका मैं इलाज करा रहा हूँ, स्टमक प्रॉब्लम है, मतलब हॉस्पिटल का फोटो शेयर कर रहे हैं कि हमको कुछ इलाज कराना है इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और लोगों से वो कह रहे हैं कि आप
सॉफ्ट रहें, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करें। दूर जाकर जो है वो इस सब काम को वो देख रहे हैं जो उनके देश में हो रही है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो कमेंट करिएगा कैसा लगा लेक्चर और क्या लगता है आपको इसमें क्या सही स्टेप होना चाहिए। थैंक यू।